तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ये जो मॉड्यूलर है CRT टीवी का अंदर जो मॉड्यूलर यूज़ होता है, तो मॉड्यूलर लगाने के बाद अब अनसक्सेसफुल हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, और मॉड्यूलर लगाने के बाद ये मॉड्यूलर बार बार ख़राब हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका ऊपर ये वीडियो है। तो दोस्तों फर्स्ट आपको जो बताना चाहता हूँ कि आप टीवी का अंदर मॉड्यूलर लगाना चाहता हो तो मेनली CRT टीवी के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी CRT टीवी हो सकता है, वो टीवी के अंदर मॉड्यूलर लगाने के लिए दो टाइप मॉड्यूलर अधिक देखा जाता है, बट मेरे पास एक मॉड्यूलर नहीं है। कि अभी जो मेरे पास मॉड्यूलर है, आप अच्छा करके देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये मॉड्यूलर का ऊपर फेस लिखा है, ये 110 वोल्ट यहाँ पर लिखा है। आप अच्छा करके देखने के बाद आपको पता चल जाए कि 110 वोल्ट ये जो लिखा है ये CRT टीवी का मॉड्यूलर है। ठीक है, इसका वायरिंग भी इसका अंदर ये ड्राइंग के अंदर क्लियर करके लिखा है। बट दोस्तों मेरे पास ये एक मॉड्यूलर है, यहाँ पर इस तरह 110 वोल्ट लिखा नहीं है, बट आप देख सकते हो ये 5 to 24 लिखा है। आप अच्छा करके देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये मॉड्यूलर LCD LED टीवी का अंदर यूज़ होता है, तो ये मॉड्यूलर आप लगाएगा तो CRT टीवी का अंदर तो ये मॉड्यूलर तुरंत ख़राब हो सकता है। और दोस्तों चलिए इसीलिए मैं ये साइड कर देता हूँ। मेनली आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा कि CRT टीवी के अंदर जो मॉड्यूलर CRT PCB के अंदर जो मॉड्यूलर यूज़ होता है, मैं अधिकतर मॉड्यूलर जो यूज़ करता हूँ ये 3 वायर वाला, एक रेड और एक ब्लैक और एक ग्रीन वाला। मैं ये किस तरह यूज़ करता हूँ आपको बताऊंगा, ये भी लगाने के बाद साथ साथ क्यों ख़राब हो जाता है इसका ऊपर भी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, आपका एक PCB लेकर समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरा पास ये चाइना PCB है, कुछ भी PCB हो सकता है। ठीक है, मॉड्यूलर लगाने के बाद मॉड्यूलर साथ साथ शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, एक दिन 2 दिन के बाद ख़राब हो जाएगा, तो उसका रीज़न क्या है आप अच्छा करके दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी इसी तरह प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो आप आसानी से वो प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो। देखिए दोस्तों आप अच्छा करके ध्यान दीजिए कि ये जो हॉट सेक्शन है, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर का अंदर ये जो चॉपर देखा जाता है, देखिए चॉपर का ये साइड जो ये बॉर्डर का अंदर होता है ये हॉट सेक्शन। तो दोस्तों ये सेक्शन का अंदर ये जो कॉयल है ये चॉपर कॉयल है, और दोस्तों इसका आउटपुट ये सेकेंडरी साइड है। आपको पूरा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। ये चॉपर का अंदर देखिए 1 2 3 4 चारों पिन अधिकतर देखा जाता है। अलग अलग ब्रांडेड PCB होगा तो अलग अलग पिन हो सकता है, बट एक कॉयल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो मेन पावर फिल्टर कैपेसिटर होता है। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर का 2 पॉइंट है, ये सबसे बड़ा वाला जो कैपेसिटर है ये मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है। ठीक है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो बॉर्डर, ये जो साइड बॉर्डर देखा जाता है दोस्तों, ये साइड नेगेटिव होता है और इसका ये साइड ये पॉजिटिव होता है। आपको ये पॉजिटिव साइड को पकड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये पॉजिटिव साइड से एक सप्लाई जाता है चॉपर का अंदर, तो चॉपर का अंदर एक इनपुट होता है, तो ये चॉपर का अंदर इनपुट होता है और यहाँ से एक पॉइंट या आउटपुट होता है। अब मीटर से टेस्ट करेगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको इसी टाइम टेस्ट करके दिखाता हूँ। मीटर को मैं बार्जर रेंज पर सिलेक्ट किया, मान लो कॉन्टिन्यूटी मोड पर मैं सिलेक्ट किया। अब अच्छा करके देख सकते हो, देखिए मीटर अभी बाज रहा है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर का ये जो सप्लाई जा रहा है ये चॉपर का अंदर आता है, और चॉपर से ये सप्लाई यहाँ से आउटपुट होता है। आप अच्छा करके ध्यान दीजिए, तो ये जो आउटपुट पॉइंट है ट्रांजिस्टर सेट होगा तो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन, और STR सेट होगा STR का सप्लाई पिन पर ये सप्लाई जाता है। आपको ये लाइन को पूरा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। ये इनपुट लाइन है और बीच में इसका अंदर एक इंटरनल कॉयल है, और कॉयल के बाद यह से आउटपुट होता है। तो ये जो आउटपुट लाइन है मेन फिल्टर कैपेसिटर से जो सप्लाई जाता है। चलिए मैं ये जो 3 वायर मॉड्यूलर आपको देखा है, इसका रेड वायर जो होता है ये रेड वायर आपको यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब इनपुट पॉइंट पर नहीं, इसका आउटपुट पॉइंट पर कनेक्शन करना पड़ेगा। अब गलती से इसका इनपुट पॉइंट पर ये जो रेड वायर कनेक्शन करेगा तो ये जो मॉड्यूलर ये तुरंत ख़राब हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान में पूरा सेट करना पड़ेगा। आपको ये इनपुट पॉइंट पर मतलब कैपेसिटर पॉइंट पर कनेक्शन करने के बाद तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगा। ये एक बात, आपको ये आउटपुट पर कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चॉपर के इंटरनल जो कॉयल है इसका आउटपुट पर मतलब ट्रांजिस्टर का सप्लाई पिन मतलब कलेक्टर पिन पर कनेक्शन करना पड़ेगा। STR होगा तो STR का जो सप्लाई पिन वहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। आप चॉपर का ये पिन पर भी कनेक्शन कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक बात क्लियर हो गया। उसका बाद चलिए ये जो ब्लैक वायर है ये ब्लैक वायर को आपको नेगेटिव पर कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो कैपेसिटर है ये पॉजिटिव सप्लाई के लाइन के बारे में आपको बताया
कि कैपेसिटर का डायरेक्ट पॉजिटिव पर आपको कनेक्शन करेगा तो ये मॉड्यूलर ख़राब हो सकता है। आपको जिस कॉइल पर इन होता है चॉपर का उसका आउटपुट पर आपको लगाना पड़ेगा। और ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव को आपको, ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव है यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आप आसानी से देख सकते हो जो चौड़ा वाला पत्ती इधर उधर हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, आपको ये नेगेटिव पर नेगेटिव वायर को कनेक्शन करना पड़ेगा। बहुत बैंडेड पीसीबी के अंदर ये नेगेटिव का अंदर रेजिस्टेंस भी देखा जाता है, वो देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। बट आपको बताना चाहता हूँ, चलिए मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ये कनेक्शन करने का तरीका आपको बाता है। ये 2 वायर कनेक्शन करने के बाद ये मॉड्यूलर काम करेगा, बट ये जो ग्रीन वायर ये कनेक्शन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब भी आप कनेक्शन करना चाहते हो तब कनेक्शन कर सकते हो। इसका जो सिस्टम है आप देख सकते हो, जो ऑप्टो कपलर है ये यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। जो ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर का ये ऊपर पिन आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ये ग्रीन वायर, और नीचे पिन आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, ये कनेक्शन करेगा। तो दोस्तों ये आउटपुट मतलब ये कूल साइड है और ये हॉट साइड है, ये ऑप्टो कपलर का। चलिए मैं आपको ड्राइंग के अंदर ये पीसीबी के अंदर दिखाता हूँ। देखिए ये 4 पिन वाला ऑप्टो कपलर है, ठीक है। आपको ये ऊपर पिन पर कनेक्शन करना पड़ेगा। बहुत पीसीबी के अंदर ये जो लाइन जा रहा है ये डायरेक्ट नेगेटिव के साथ कनेक्शन नहीं है, ये अलग अलग पार्ट्स के साथ कनेक्शन है। तो इसीलिए ये जो ऑप्टो कपलर का नीचे पिन है, ठीक है, ये पिन का जितना कनेक्शन है ये सब कनेक्शन आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यह से मतलब ये जो कनेक्शन है यह से वायर लेकर आपको ये कैपेसिटर का साथ नेगेटिव का साथ शॉर्ट करना पड़ेगा। आप पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये जो नीचे वाला पिन है हॉट सेक्शन का अंदर, ये जो बॉर्डर है इसका नीचे पिन को आपको नेगेटिव के साथ एक वायर लेके कनेक्शन करना पड़ेगा, और इसका ऊपर जो पिन है ये पिन पर आपको ये ग्रीन वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। फास्ट इसका कनेक्शन आपको सही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपको सही कनेक्शन करने के बाद ये मॉड्यूलर अच्छा तरह से काम करेगा। बट आप ये सब कुछ सही कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद तब भी ये 1 दिन के बाद, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद ये शॉर्ट हो जाएगा तो मतलब ख़राब हो जाएगा। तो आपको और 2 रीज़न है आपको जो बताना चाहता हूँ। ये मॉड्यूलर का मार्केट का अंदर 2-3 क्वालिटी का मॉड्यूलर आ गया, इसका क्वालिटी भी अच्छा, इसका क्वालिटी आपको अच्छा करके आइडेंटिफाई करना होगा। तो दोस्तों मेरा पास ये जो मॉड्यूलर है ये मैं बहुत लगाया और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मॉड्यूलर है। यहाँ पर नंबर भी आपको बता सकता हूँ, देखिए ये उसका ऊपर तोशिबा लिखा है, ठीक है, तोशिबा लिखा है। और इसका नीचे, तो दोस्तों यही सबसे बड़ा रीज़न है, मार्केट के अंदर बहुत इस तरह मॉड्यूलर देखा जाता है जिसका ये जो मॉसफेट होता है इसका नंबर वो कंपनी से आउट कर देता है घिस के। तो बट यहाँ पर नंबर है, देखिए यह पर जो मॉसफेट का नंबर है K4115, ठीक है, K4115। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपको बता दिया। और एक रीज़न है जो कि ये मेन फिल्टर कैपेसिटर, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो इसी का रीज़न से ये मॉड्यूलर लगाने के बाद 1 दिन 2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है। ये भी आपको दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा, ये बात है। और उसके बाद जो बताना चाहता हूँ, देखिए जो ये जो हीट सिंक का है, ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट के अंदर ये जो बॉडी देखिए, ये बॉडी, ये जो हीट सिंक होता है, ये जो हीट सिंक के अंदर टच अब नहीं होना चाहिए। इसका अंदर एक हीट सिंक सेपरेटर यूज़ होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये पैकेट के अंदर ये मिलता है जो हीट सिंक सेपरेटर होता है। देखिए ये जो हीट सिंक सेपरेटर, ये जो हीट सिंक सेपरेटर ये इसका डिवाइड कर देता है हीट सिंक का साथ। ये जो बॉडी ये टच नहीं होता है, तो ये भी आपको अच्छा करके देख के लगाना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गया। और उसके बाद आपको क्या बताऊंगा, आपको इसी टाइम बताना चाहता हूँ कि ये जो कैपेसिटर ये ओके है कि नहीं आप पता कर सकते हो। अब नॉर्मल आंखों से देखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कैपेसिटर देखिए ऊपर बहुत फुला हुआ है। बट दोस्तों ये पीसीबी आप रन करेगा तो लगेगा कि पीसीबी पूरा ओके चल रहा है, सब कुछ ओके चल रहा है। बट ये फुला हुआ कैपेसिटर देखने के बाद आप ये कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि कैपेसिटर वीक हो गया है। और दोस्तों और एक तरीका आपको बताना चाहता हूँ कि ये मॉड्यूलर लगाने का पहले ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद ये पीसी पर सप्लाई दे दीजिए। सप्लाई देने के बाद सप्लाई को आप दोबारा स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। 30 सेकंड आप सप्लाई देखिए पीसीबी को रखिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद, और वो सप्लाई को स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद अब मीटर लेके मीटर को 600 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखिए, ठीक है।
600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखिए। रखने के बाद ये कैपेसिटर पर आप वोल्टेज टेस्ट कीजिए, ठीक है। 300 वोल्ट का आसपास यहाँ पर स्टोर आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद स्टेयर होगा, तो स्टेयर ओपन करने के बाद 300 वोल्ट का आसपास स्टोर होना चाहिए। उसी से नीचे मतलब 100 वोल्ट का आसपास स्टोर हो रहा है तो उसका मतलब ये कैपेसिटर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये अंदर से वीक हो गया। इसी तरह आप कैपेसिटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ये कैपेसिटर को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो रीजन आपको बताया ये नॉर्मल सा कुछ रीजन है, ये रीजन देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मॉड्यूलर क्यों ख़राब हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं और अच्छा करके क्लियर कर देता हूँ। ये मॉड्यूलर 1 दिन 2 दिन का अंदर ख़राब हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा। इसका रीज़न जो होता है मेन फिल्टर कैपेसिटर हो सकता है, और बहुत बैंडेड पीसीबी के अंदर ये जो सप्लाई जा रहा है इसका अंदर रेजिस्टेंस देखा जाता है। रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो ये जो नेगेटिव है डायरेक्ट ये नेगेटिव पर देखने को नहीं मिलेगा। बीच में नेगेटिव के अंदर कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है, 10 वाट 5 वाट 15 वाट का रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस का इनपुट पर आपको ये नेगेटिव कनेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो इनपुट कॉइल है जिस पर सप्लाई इन होता है और ये जो आउटपुट होता है इसका अंदर बैंडेड पीसीबी के अंदर ओम्स बहुत कम होता है। ये ओम्स कम होने का बजाय अब डायरेक्ट कैपेसिटर का नेगेटिव पर ये नेगेटिव वायर लगाएगा और ये पॉजिटिव लाइन आप यहाँ पर लगाएगा तो तब भी ये मॉड्यूलर ख़राब हो सकता है। बैंडेड पीसीबी होगा तो बहुत पुराना पीसीबी होगा तो उसका अंदर जरूर क्या लोड रेजिस्टेंस देखा जाता है, 10 वाट 15 वाट इसी तरह रेजिस्टेंस देखा जाता है। और रेजिस्टेंस का इनपुट पर आपको ये नेगेटिव वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। ये बड़ा रीजन है और कुछ नहीं है। और आपको जो बात है लास्ट कि ये जो इनपुट कॉइल यहाँ पर सप्लाई इन होता है या से आउटपुट होता है, ये कॉइल शॉर्ट हो जाएगा तो मतलब ये चॉपर कॉइल शॉर्ट हो जाएगा, तो इसी का रीजन से साथ साथ ये मॉड्यूलर लगाने के बाद मॉड्यूलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर लगाएगा तो तब भी मॉड्यूलर ख़राब हो सकता है। आपको ये कॉइल का आउटपुट पर लगाना पड़ेगा। इसी तरह ये कॉइल शॉर्ट हो जाएगा तो इधर और उधर का कुछ भी फर्क नहीं होगा, तो इसी का रीजन से भी ये मॉड्यूलर शॉर्ट हो सकता है। और इसका आउटपुट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मॉड्यूलर शॉर्ट होने का जो रीजन है ये आपको ये पावर सेक्शन का ही फॉल्ट है, ठीक है दोस्तों। और एक रीजन है जो ये पावर सेक्शन के अंदर जो इनपुट सप्लाई होता है 220 वोल्ट 250 वोल्ट भी इनपुट हो सकता है, तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट 250 वोल्ट का ऊपर वोल्टेज इनपुट होगा तो इसी का रीजन से भी ये शॉर्ट हो सकता है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।